तो आज सत्य और असत्य का निबेड़ा करेंगे, जिसलिए हमारा इंसानी जन्म हुआ है। क्यों हुआ इंसान जन्म? भगवान ने हमें गाय भैंस क्यों नहीं बना दिया? गाय भैंस पालते हो ना, अच्छी जून है क्या? इंसान जन्म अच्छी जून है या गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ला? कौन बढ़िया है? बोलो। इंसान बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? दो पैर पे खड़ा इसलिए। मुर्गी भी दो पैर पे खड़ी होती है। क्यों बढ़िया है? क्या कारण है? तुम्हें बिजली का बिल देना पड़ता है, मकान का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है। गाय भैंस को कोई बिल नहीं देना पड़ता। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा मजे से रहते हैं बिना किसी बिल के, उनको कोई चिंता नहीं है। मकान बनाने की टेंशन नहीं है। चिड़िया जहां से मर्जी उठाती है, छोटे छोटे तिनके घोंसला बना लेती है। जानवर जमीन खोद खोद के जहां मन करता है घर बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तुम जरा बना के देखो किसी के खेत में अपना मकान, बना लोगे क्या? बना लोगे? तुम्हारे बने मकान में कबूतर जहां मर्जी जाए अपना घोंसला बना ले, जहां मर्जी बना ले। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? एक घर में कितने रहते हैं ज्यादा से ज्यादा? किसी में 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में इतने लोग रहते हैं कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। तुम केवल आदमी को गिन रहे हो ना, इसलिए कहते हैं कि 5 लोग रहते हैं। छिपकली, कॉकरोच, चींटियां, मक्खी, मच्छर, ये कहाँ रहते हैं? ये तुम्हारे घर में ही रहते हैं। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ जून, श्रेष्ठ योनि कौन सी है? इंसान जून। अगर तुम्हें इंसान जन्म मिल गया तो इसका मतलब समझो कि तुम्हारे बहुत बड़े भाग हैं। ये लाल पीले हरे गुलाबी कपड़े पहन रखे हैं ना, ये लाल गुलाबी चूड़ियां पहन रखी हैं, केवल इंसान जन्म में मिल रही हैं। कभी देखा बकरी को सिंदूर लगा के घूमती? उसका क्या पति नहीं होता? कभी देखा कुत्तों को कपड़े पहन के घूमते? उनको क्या ठंड नहीं लगती? स्वेटर पहना किसी ने? इंसान ही पहनाता है, अगर पहना भी तो इसलिए इंसान जन्म सबसे जरूरी है। लेकिन केवल इसीलिए नहीं कि स्वेटर पहन लूंगा या घर में रह लूंगा या सज धज लूंगा, इसलिए नहीं। किस लिए इंसान जन्म जरूरी है? क्योंकि केवल इंसान ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बाद में है, बाद में, बाद में। इसके बिना कोई नहीं। तब तक क्या बैठो, सत्संग सुनो पहले। अगर मुक्ति चाहिए तो इंसान बनना ही पड़ेगा। बिना इंसान बने तुम भगवान की पूजा तक नहीं कर सकते। समझ लो इस बात को। भगवान को जानना तो बहुत दूर की बात है, उसकी पूजा भी नहीं कर सकते तुम। यानी पत्थरों की पूजा भी नहीं कर सकते। इंसान के अलावा बताओ कौन जाता है मंदिर? कौन सा जानवर जाता है मंदिर? जा रहा है कोई? अगर तुम कोई वीडियो देखते भी हो तो सिखाया हुआ है वो। हाथी जा रहा है, लोटा लेके जल चढ़ा रहा है, सिखा रखा है महावत ने उसको। नहीं तो सारे जंगल के हाथी पहुंचे होते मंदिर में। कोई तोता है, राम 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 रट रहा है, सिखाया हुआ है। नहीं तो सारे तोते रट रहे होते राम राम। केवल इंसान जन्म तुम्हें भगवान की भक्ति प्रदान करता है, नहीं तो और कोई जन्म नहीं। अब सोचा जाए तो हम सब इंसान हैं, मुक्ति इंसान ही प्राप्त कर सकता है, तो क्या सबको मिल जाएगी? क्या सब मुक्त हो जाएंगे? जेल में 1000 कैदी फंसा पड़ा है, तो क्या सब रिहा हो जाएंगे? नहीं होंगे। फांसी भी लगेगी, उम्र कैद भी है, सब कैसे रिहा हो जाएंगे? इसी प्रकार इंसान जन्म में मुक्त केवल वो होता है जो सत्य को जान लेता है, और जो झूठे में
जीवन बर्बाद कर देता है, वो वापस कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ये सब तुम बन के ही आए हो, ये सब तुम होके आए हो, तब जाकर एक जन्म इंसान का मिला है, केवल एक जन्म। 1,84,000 यानी 84 लाख बार तुम जानवर बन के आए हो, लेकिन इंसान जन्म तुम्हें केवल एक बार मिलेगा। सोचो कितना बड़ा मौका है, अगर अब चूक गए तो फिर 84 में चले गए। अब इंसान बन के करना क्या है इसको समझ लो। खाया पिया डकार मारा सो गए, सारी जीवन बिताई, हाय हाय करते मर गए, उठा के घर वालों ने जला दिया। ये है इंसान जन्म, ये नहीं है भाई। इंसान जन्म का लक्ष्य क्या है? सत्य को जानना। सत्य क्या है? अगर सत्य को जान लिया तो समझो कि इंसान जन्म का लक्ष्य पूरा हो गया। और अगर सत्य को नहीं जान पाए, झूठे में जीवन बिता दिया, तो समझो बर्बाद हो गए। अब क्या है सच, क्या है झूठ, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा कि सत्य क्या है झूठ क्या है? कौन बताता है? गुरु। गुरु बताता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है। मेरी भाषा समझ में आ रही है सबको? हाथ खड़े करो जिसको समझ में आ रही है। सब समझ रहे हैं, हिंदी भाषा वाले हैं सारे हैं जी जी। तो हार हमार चलती है कि नहीं? यहाँ वो भी चलती होगी, नहीं चलती? कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे देश में जाता हूँ, अलग अलग भाषाओं वाले लोग बैठे होते हैं, पूछना पड़ जाता है, पता लगा मैं ही जोड़ लगाता रहूं, तुम्हारे पल्ले ना पड़े कुछ। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। अब सत्य असत्य सार असार का निबेड़ा कौन करेगा? गुरु करेगा। बैठ जाओ। तो कबीर साहब की वाणी क्या कहती है चलो भाई। कि गुरु तो ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा में उड़ाए। कबीर साहब का नाम किस किसने सुना है? संत कबीर। हाथ खड़े करो जरा। संत कबीर। कौन सा दोहा सुना सबसे बढ़िया? कौन सा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, सुना है ना? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, अब ठीक है। अब कबीर साहब कह रहे हैं गुरु तो ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। सूप पता है क्या होता है? सूप, टमाटर सूप नहीं, सूप क्या होता है? गेहूं को साफ करने वाला, जो ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, और उससे क्या होता है कि गेहूं गेहूं इधर आ जाता है, और धूल धक्कड़ जितनी मिट्टी मिट्टी है सब बाहर। तो गुरु जब जीवन में आ जाता है तो असली असली माल तो इधर आ जाता है, और नकली नकली माल उड़ा दिया जाता है धूल की तरह। अब नकली क्या है, असली क्या है? अब इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जन्म मिला है, इंसान जन्म ही विचार कर सकता है। अब क्या है असली, क्या है नकली? चौक पे एक बैनर लगा है जिसपे मेरी फोटो लगी है। वो फोटो असली है या मैं असली हूं? असली मैं हूं ना, तभी सारे फोटो छोड़ के मेरे पास आ गए। अगर वो और ये दोनों असली होते तो आधे वहां खड़े होते, फोटो देख रहे होते, आधे इधर आ जाते। लेकिन अब सबको पता लग गया कि जिसकी फोटो ये लगी है वो यहां बैठा है, तो सारे असली की तरफ आ गए। यानी कि फोटो है नकली और आदमी है असली। अब इसी प्रकार एक आम की फोटो बढ़िया खींच ली, बढ़िया आम, छिला हुआ आम, और एक आम साथ में रख दिया छिला हुआ असली। अब मक्खी आएगी तो आम की फोटो पे बैठेगी या आम पे? आम पे बैठेगी। यानी एक मक्खी के पास छोटी सी मक्खी, उसका दिमाग कितना छोटा होगा, और छोटा, लेकिन फिर भी उसने सत्य और असत्य का निबेड़ा कर लिया।
उसको पता लग गया ये मुझे बेवकूफ बना रहे आम की फोटो लगा के। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी, असली वाला तो इधर है, और वो असली वाले पे जाके बैठ जाएगी। अब हम अपनी बात करते हैं। अब हम फोटो को नकली मानते हैं ना, असली तो इधर बैठा है। लेकिन जब हम पूजा करने जाते हैं और वहां पे फोटो लगी होती है, तो हम उस फोटो को असली मान के पूजा करते हैं कि नकली? मंदिर में फोटो लगी भगवान की, मंदिर जाते हो तो उस फोटो को असली मानते हो कि नकली? असली भगवान के पास जा रहे हो कि नकली? हैं? यही समझना है, यही समझना। असली और नकली को समझ लेना है। असली क्या है और नकली क्या है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, कैसे पता लगे ये असली है ये नकली है? दोनों को अच्छी तरह समझ लो। असली वो होता है, असली भगवान वो होता है जो ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, समझ लो। और नकली भगवान कौन होता है? जो पैदा होता है और मर जाता है, यानी जिसको बनाया जाता है और वो एक दिन बिगड़ जाता है। अब गीता, गीता नाम सुना ना, किसने बोली है? कबीर साहब ने, कबीर साहब ने बोली, कृष्ण जी ने गीता बोली है। किस किस ने पढ़ी है गीता जीवन में? किस किस ने गीता जीवन में पढ़ी है? अपने हाथ खड़ा कर दो जिसने गीता पढ़ी। गीता पढ़ी पूछूंगा मैं क्या लिखा है, पेपर हो जाएगा अभी। देखो ये हाल है कि इसमें से कोई हाथ नहीं खड़ा हो रहा, एक दो हाथ खड़े हुए। अब कहने को तो हम हिंदू हैं, कहने को, और हम गीता को पढ़ते नहीं, गीता में क्या लिखा है पता नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा हम सही चीज कर रहे हैं कि नहीं? हमें पता कैसे लगेगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो सही है या गलत? आज आपको यही समझाया जाएगा। गीता में क्या लिखा है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका भेद अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, असत्य वो है जो पैदा होता है और जिसका नाश हो जाता है, जो पल पल बदलता रहता है, वो असत्य है। तो असत्य क्या क्या हुआ भैया? असत्य ये शरीर हुआ, पैदा हुआ था ना एक दिन, और एक दिन इसका नाश हो जाएगा। तो यानी ये शरीर असत्य है। और क्या है असत्य? जो पल पल बदल रहा है, ये शक्ल। जब तुम पैदा हुए थे तो छोटे से थे, 5-6 इंच के, तुम्हारी शक्ल भी अलग सी थी। धीरे 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 तुम्हारी शक्ल बदलती 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 आज मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और उस वक्त छोटे से बच्चे, कोमल से अच्छी सी त्वचा, बिल्कुल प्यारी सी मखमली सी, आज झुर्रियां पड़ी हुई हैं, लटका हुआ है बदन, चमड़ी लटकी पड़ी है। ये एकदम नहीं बदल गई, ये पल 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 बदल रही है, और तुम्हें पता भी नहीं लगने दे रही है कि मैं बदल रही हूँ। रोज शीशा देखते हो ना, रोज शीशा देखते हो, क्या आज तक जान पाए कि तुम बदल रहे हो? आज से 20 साल पुरानी फोटो और आज की फोटो लगा के देख लेना, इतना ज्यादा बदलाव होगा। लेकिन शीशा भी तुम्हें नहीं बता पाया कि तुम रोज बदल रहे हो। वही शीशा देखते देखते सारे बाल सफेद हो जाएंगे, वही शीशा देखते देखते मुंह से दांत निकल जाएंगे, वही शीशा देखते देखते झुर्रियां पड़ जाएंगी, और तुम जान भी नहीं पाओगे कि माया मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। तो ये सब माया है। जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। सारी दुनिया माया है। सूरज चांद सितारे बदलते कि नहीं बदलते? सुबह इधर दिखाई देता है, दोपहर में ऊपर दिखाई देता है, शाम को इधर दिखाई देता है। बदल रहा कि नहीं बदल रहा? जो भी चीज बदल रही है वो माया है। माया ही असत्य है। माया ने ही सब जीवों को भरमा रखा है, और सब माया के लपेटे में फंसे हुए हैं। अब सत्य क्या है?
सत्य केवल एक है, और वो क्या है? अध्याय 2 पढ़ो अच्छी तरह गीता। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य केवल आत्मा है। आत्मा का नाम सुना किसी ने? हाथ खड़े करो जिसने सुना है। आत्मा भूतिया वाली आत्मा नहीं, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, वो नहीं, जो आत्मा है। आत्मा पता है ना सबको? आत्मा लेके आए हो साथ में? घर तो नहीं भूला है कोई? जी नहीं। सब लाए हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आत्मा साथ में लेके आए हो। जैसे कपड़े लाए हो, पर्स लाए हो, मोबाइल लाए हो, चप्पल लाए, जूते लाए, कड़ा लाए, घड़ी लाए, हार लाए, बिंदी लाए, सब कुछ लेके आए हो। पता है ना वो कैसी होती है? बिंदी कैसी होती है, मोबाइल कैसा होता है, पर्स कैसा होता है, समझ में है? पता है ना कैसा होता है, क्योंकि लेके आए हो साथ में। अब आत्मा भी लेके आए हो। अब पूछे आत्मा कैसी होती है? आत्मा होती क्या है? लंबी होती है, छोटी होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है, लाल है, काली है, पीली है, गुलाबी है? कैसी है आत्मा? जिसको पता है हाथ खड़ा करो, जिसने अपनी आत्मा को देखा है। जिसने कभी अपनी आत्मा को देखा है, अपनी आत्मा को जाना है, हाथ खड़ा करो। एक ने भी नहीं जाना, और 24 घंटे साथ रहती है। 24 घंटे आत्मा साथ है। ये शरीर क्यों चल रहा है पता है? क्यों चल रहा है? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से। और आत्मा निकल जाए शरीर से तो मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी को तो जान लिया, लेकिन मिट्टी जिससे चल रही है उससे नहीं जाना। आत्मा को नहीं जाना। आत्मा को ही गीता में जन्माया जा रहा है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये दोहा सुना है ना? जी। ऐसा सुना है ना? कभी बचपन में सुना होगा। जी जी। ये कृष्ण जी ने बोला है, हे अर्जुन, पूजा केवल आत्मा की ही होनी चाहिए। आत्मा के अलावा अगर कोई भी कैसे भी पूजा करता है तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो माया के जाल में बार बार फंसेगा, बार बार जन्म मरण में अटकेगा, नाना प्रकार की योनियों में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस आत्मा की पूजा करे तो करे कैसे? आत्मा का पता ही नहीं है, करे कैसे पूजा? किसी ने मंदिर बना दिया ईंट पत्थर लगा के, किसी ने मूर्ति बना दी सीमेंट से, वो पता लग गया कि भगवान जी का मंदिर है, रोज जाना है। लेकिन आत्मा के बारे में कोई जान नहीं पाया। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोलते हैं कृष्ण जी? कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी गिरजाघर में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी पूजा पाठ में बैठने की जरूरत नहीं, उसको कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उसको कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं, उसको कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं। किसको? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। लेकिन वृंदावन जाओगे तो लोग रेत में रमण कर रहे हैं। एक जगह है वहां पे रमण रेती। मैंने कहा देखे जरा कौन सा रमण है यहाँ पे। जब वहां गए तो आदमी देखते नहीं को लौट रहे हैं, मिट्टी में, रेत में लौट रहे हैं, आदमी औरतें। कृष्ण जी क्या बोले और तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण जी ने बोला अपनी आत्मा में रमण करना है।
मिट्टी में लौट रहे हो बताओ? मिट्टी में ही लौटना है तो 1,84 जूने पड़ी हुई हैं। देखो गाय बैल बकरी घोड़ा मिट्टी में लौटते हैं ये लोग, जब मजे लेते हैं ना। ये कुत्ते को देखो एंजॉय करता है मिट्टी में, देख तरीके उल्टा सीधा होके। घोड़ा देखना टांगे ऊपर करके वो मिट्टी में लौटता है। अरे इंसान जन्म मिला है आत्मा में रमण के लिए, मिट्टी में रेत में नहीं। लेकिन कौन समझाए? मोटी बुद्धि हो चुकी है, सूक्ष्म ज्ञान आता नहीं, पर लेनी पड़ता। तो कृष्ण जी साफ कह रहे हैं कि जो लोग पत्थर की पूजा करते हैं, मुझे पत्थर मान लिया लोगों ने। हंसते होंगे कृष्ण जी कि मुझे पत्थर मान लिया। क्या कृष्ण जी पत्थर के थे? कृष्ण जी पत्थर के थे या अहिल्या पत्थर की थी? अहिल्या नाम सुना है? अहिल्या को श्राप मिला था, इंसान से पत्थर हो गई। पत्थर होना श्राप है। तुम्हें कोई श्राप मिले तुम पत्थर के हो जाओ तो पत्थर होके खुश होगे कि इंसान रह के? इंसान रह के खुश होगे। हालांकि ये मिट्टी, ये शरीर मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी है ना। अब तुम्हें कोई कहे मिट्टी को क्यों सजा रही हो, मिट्टी को क्यों लिपस्टिक लगा रही हो, मिट्टी को क्यों तुम सिंदूर लगा रही हो, क्यों मिट्टी पे साबुन लगा रही हो, मिट्टी को क्यों पाउडर लगा रही हो, तब नहीं मानोगे मिट्टी है। ना 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 ना, मिट्टी थोड़ी नहीं हूं मैं तो सुंदर हूं। तब तुम मिट्टी नहीं मानोगे अपने आप को। अपने आप को तुम मिट्टी नहीं मानते और भगवान तुमने बना दिया पत्थर। सोचो एक बार, खुद को मिट्टी नहीं मानोगे, भगवान को पत्थर मान लोगे, तो कैसी भक्ति है भाई? क्या भगवान पत्थर है क्या? कृष्ण जी ने क्या बोला गीता में? हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। आत्मा ये शरीर धारण करती है और इसको एक दिन उतार देती है। शरीरों के मारे जाने पर भी तुम और मैं कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि तुम और मैं आत्मा है, शरीर नहीं है। कृष्ण जी समझा रहे हैं कि तू और मैं शरीर नहीं है और तुमने कृष्ण जी को बना दिया पत्थर। ये हाल है। अब पत्थर बनाया क्यों? कारण क्या है? कारण है आत्मज्ञान की कमी। आत्मज्ञान की कमी। किसी का पति उसके साथ रहता है, किसी का पति औरत के साथ रहता है अपने, तो वो औरत अपने पति से प्यार करेगी कि उसकी फोटो से? अपने पति को प्यार करेगी, फोटो चाहे पड़ी रहे कहीं भी। और वो आदमी चला गया अमेरिका, विदेश चला गया, अब क्या करेगी? अब उसकी फोटो देखती रहेगी, एल्बम खोल खोल के देखेगी, याद करेगी, क्योंकि वो उसके पास नहीं है। तो जो जिसके पास नहीं है वो फोटो में जाएगा और जिसको उसका ज्ञान है वो फोटो में कभी नहीं जाएगा। जैसे एक मक्खी फोटो पे कभी नहीं बैठेगी। अगर आम साथ में छीला पड़ा हो, करके देख लेना एक बार। आम की फोटो खींच के रख देना और एक आम छील के रख देना और देखना जितनी भी मक्खियां आएंगी कहां बैठेंगी? आम के ऊपर। और आदमी कहां बैठ रहा है? फोटो के ऊपर। तो आदमी से इंटेलिजेंट मक्खी जी। बात ये है। तो अब आत्मज्ञान पे आते हैं कि आत्मज्ञान होता क्या है। सबके पास आत्मा है, सबको पता है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। अब अगर ज्ञान हो जाए तो तुम्हें क्या मिल गया? आत्म ज्ञान। तो कबीर साहब की वाणी है, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा कौन जाएगा? हिंदू जाएंगे? हिंदू नहीं जाएंगे।
मुस्लिम भाई जाएंगे वहां पर। अब वो जा रहे हैं काबा और सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हो जाएंगे और हमें अल्लाह मिल जाएगा। और हिंदू भाई कहाँ जा रहे हैं? काशी। वो सोच रहे हैं हम जाके भगवान को माथा टेक देंगे, हमें भगवान मिल जाएगा। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि जहां पर परमात्मा है वहां तो तुमने ढूंढा नहीं, वहाँ दे दो इनका और वहां ढूंढने जा रहा है जहां वो है नहीं, तो कैसे बात बनेगी? ना किसी मंदिर में ना किसी मस्जिद में भगवान वहां नहीं रहता। वहां तो उसे याद करने का एक तरीका बता रखा है कि जाओ माथा टेकाओ, लेकिन वो रहता कहाँ है? जैसे तुम्हारे दादाजी की चौक पे मूर्ति लगा दी किसी ने कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, यहाँ पे इसने बड़ा विस्तार किया, गांव का बहुत भला किया। चौक पे दादाजी की फोटो लग गई। अब दादाजी से मिलना है तो चौक पे जाना पड़ेगा या उसके घर जाओगे? चौक पे मूर्ति लग गई दादाजी की। अब तुम्हारे दादाजी से अगर किसी ने मिलना है तो चौक पे जाएगा या तुम्हारे घर आएगा और पूछेगा बेटा दादाजी कहाँ हैं? तुम्हारे घर जाएगा। यानी उसका एक एड्रेस है। अगर गांव में मंदिर है, गणेश जी हैं, फोटो लगी है, तो उसका एक असली एड्रेस भी है। गणेश जी कहीं तो रहते होंगे भाई, भगवान कहीं तो रहता होगा। 100 मूर्तियां लगा दी गांव में तो 100 भगवान हो गए क्या? तुम्हारे दादाजी की चौक पे और अगली गली में और अगली गली में पूरे शहर में 100 मूर्तियां लगी तो 100 दादाजी हो गए क्या? दादाजी तो एक ही है और वो अपने घर में रहता है। इसी प्रकार राम जी के हजारों मंदिर, श्याम जी के हजारों मंदिर, हनुमान जी के हजारों मंदिर केवल संकेत दे रहे हैं कि हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, लेकिन हैं कहाँ? कहाँ हैं? ये कबीर साहब बताते हैं, क्या बोलते हैं? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में है। यानी परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा आत्मा में रहता है। आत्मा में परमात्मा का वास है। अगर मंदिर में परमात्मा रहता होता, मंदिर में भगवान रहता होता, तो सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया? इतिहास पढ़ा किसी ने? भैया पानी हाथ खड़ा करो, किसी को पता है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में सोने का मंदिर था भगवान शिव का। 17 बार लूट लिया गया है, 17 बार। तो अगर भगवान मंदिर में होता तो क्या एक आदमी लूट पाता? पानी दे अगर भगवान का ही मंदिर लूट गया तो इंसान बेचारा कब बचेगा? भगवान मंदिर में नहीं रहता। तुम कितना ही बड़ा मंदिर बना लो, भगवान उसमें कभी नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान वहां रहता है जो जगह अमर है। और इस दुनिया में अमर केवल एक ही चीज है और वो है आत्मा। आत्मा में ही परमात्मा रहता है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम है, वो कहाँ रमा हुआ है? तुम्हारी आत्मा में रमा हुआ है वो। जैसे घी कहाँ रमा हुआ है? दूध में, पेड़ पे या जमीन के नीचे? कहाँ रमा है? दूध में। अब कोई दूध तो फेंकता रहे कि ये तो दूध है, ये तो दूध है, और घी को ढूंढता रहे, मुझे घी चाहिए, मुझे घी चाहिए। जहां भी दूध दिख रहा है फेंक दे रहा है, और घी को ढूंढ रहा है, मुझे घी चाहिए। मिलेगा क्या कभी? सारी उम्र ढूंढता रहे, सारी उम्र ढूंढ ले, वो
घी मिलने वाला नहीं है उसे। अब दूध की कीमत नहीं जानता कि दूध में ही घी है, इसलिए दूध को फेंक रहा है और घी को ढूंढ रहा है, सारा जीवन निकल जाएगा। इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य आत्मा को तो फेंक रखा है किनारे और परमात्मा को ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, पहाड़ों में भगवान को ढूंढने जा रहा है। भगवान पहाड़ पे मिले कभी पहाड़ पे किसी हेलीकॉप्टर लेके घूम लो सारा, कोई मान के बैठा है 7 आसमान के ऊपर अल्लाह है, भैया रॉकेट पकड़ के चला दे ऊपर। किसका इंतजार है? इंसान ने तो बहुत कुछ बना लिया, मंगल पे पैर पहुंच गया। जब मंगल में पहुंच गया तो 7वें आसमान में पहुंच जाएगा, किसी दिन जाके मिलके अल्लाह से बात करके नीचे आ जाएगा। ये सांकेतिक ज्ञान है। वो 7 आसमान कहाँ हैं? सांकेतिक ज्ञान है। कब समझ में आता है? जब तुम्हारे जीवन में गुरु आता है। वो दूध कहाँ है जिसमें घी छुपा है? सांकेतिक ज्ञान है। तब समझ में आता है जब गुरु मिलता है। भजन गाते हो मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, और जब राम जी की पूजा करनी होती है तो मंदिर भाग जाते हो। मंदिर में रोम लगे हैं तुम्हारे। रोम कहाँ है? रोम सुना है क्या होता है? वो इटली रोम नहीं, ये शरीर के रोम, ये रोम है, एक एक रोमा। भजन गा रहे हो मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू? और इतनी लंबी लिस्ट लेके जाते हो भगवान के पास पूजा करने से पहले, क्या क्या मांगना है आज। सारा काम उल्टा कर रहे हो। तभी दुख में पड़े हो, तभी बार बार भव बंधन में पड़े हो, बार बार उल्टा लटक के आ जाते हो। सिर ऊपर सर नीचे, माँ के गर्भ में एकदम टाइट पैक पड़े हुए हो और बार बार अरदास कर रहे हो, हे भगवान एक बार निकाल दे, तेरी पूजा करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। और बाहर निकलते ही कहता है तू है कौन? मैं हूँ गांव का प्रधान, मैं हूँ एमएलए, मैं हूँ सीएम पीएम। कौन भगवान? कैसा भगवान? किसने देखा भगवान? और जब गर्भ में उल्टा लटक जाता है जाके, फिर वही स्टोरी चालू, भैया एक बार निकाल दो। ये इंसान की फितरत है। इंसान को तो इंसान धोखा देता है, भगवान को धोखा दे रखा है। गर्भ में जाके फिर अरदास करता है, बाहर आके फिर कहता है तू कौन? तो ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम्हें सही जगह नहीं मिल गई ढूंढने की। कहीं नहीं जाओ, तुम्हारे घर में दूध पड़ा है, उसी दूध में घी है, बस तुम एक गुरु धारण करो जो तुम्हें उस दूध से दही बनाना सिखा दे, दही से मक्खन बनाना सिखा दे, मक्खन में से घी निकालना सिखा दे। क्या तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा घी खरीदने के लिए? नहीं, एक कदम भी नहीं जाना पड़ेगा। घर में दूध है, दूध में ही घी निकाल लोगे। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में गुरु आएगा, वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देगा। घर में ही आत्मा है, बाहर नहीं है। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हंसी। हंसी आती है मुझे, क्योंकि तुम्हें आत्मा का कुछ पता नहीं। एक बार गीता पढ़ो अध्याय 2, देखो फिर कितना मजा आएगा। आत्मा के बारे में जानो। आत्मा ही है जो सबको चला रही है। अगर आत्मा ना हो तो किसी की हिम्मत नहीं एक उंगली भी हिला के दिखा दे। इस दुनिया में अगर सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो आत्मा है। करंट तो केवल लोहे का पंखा चला रहा है, आत्मा मिट्टी को जीवन दे के बैठी है। क्या ये करंट मुर्दे में लगा दो, दोनों तारे, मुर्दा चल पड़ेगा? मुर्दा चल पड़ेगा? नहीं। तो सोचो, जब करंट बड़े बड़े मोटरों को चला रहा है लेकिन एक मुर्दे को नहीं चला पा रहा, तो करंट बढ़ा कि आत्मा? आत्मा
और वो आत्मा ऐसे चलाती है कि पूरा शरीर जीवित लगता है कि मेरी माँ जीवित है, मेरा भैया जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। ये तुम्हें लग रहा है कि वो जिंदा है, जैसे ये पंखा दौड़ रहा है तुम्हें लग रहा है जिंदा है। देखो भाग रहा है, देखो खा रहा है, देखो पी रहा है। ये पंखा जिंदा है कि मुर्दा? ये पंखा जिंदा है कि मुर्दा? जिसको लगता है जिंदा है हाथ खड़े करे, जिसको लगता है मुर्दा है हाथ खड़े करे। कुछ भी नहीं रखता तुम लोगों को। जिंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि चल रहा है। इतने लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसलिए जिंदा लग रहे हैं। लेकिन कब तक ये पंखा जिंदा है? कब तक? जब तक बिजली है। और जैसी बिजली चली गई तो ये पंखा मुर्दा हो गया। ये पहले भी मुर्दा था, ये अब भी मुर्दा है। ये केवल बिजली की वजह से जिंदा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ये शरीर पहले भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है। ये केवल आत्मा की वजह से जिंदा दिखाई दे रहा है कि मेरी माँ तो जिंदा है, तेरी माँ मर गई, तेरी भी मरी हुई है। केवल बिजली आ रही है इसलिए जिंदा है। बिजली चली जाएगी, वो भी यही लेटी मिलेगी। इसी को समझना है। शरीर मुर्दा है, आत्मा जिंदा है, और कुछ नहीं। बस इतना समझ लो। तो यही साहिब समझा रहे हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव, ये गांव मुर्दों का है। मुर्दों का गांव क्यों बोला? क्योंकि ये सब लाशों का गांव है, ये सब जिंदा लाशें हैं। ये जिंदा लाश बैठी है। जिंदा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आत्मा के कनेक्शन में है। लाश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुर्दा है। जैसे कार चल रही है इसलिए लग रहा है जिंदा है, लेकिन ड्राइवर निकल गया बाहर, अब क्या है? मुर्दा है। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि तुम और हम शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा तुम और मैं नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा तुम और मैं नहीं होंगे। इस दुनिया में कभी कोई मरता ही नहीं है। मरता कौन है? केवल शरीर मरता है, केवल शरीर मरता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। फिर हमारे घर वाले हमारे प्यारे प्यारे शरीर को उठा के क्या करेंगे? बिस्तर पे लेटाएंगे, रजाई उड़ा के मच्छरदानी लगाएंगे। फिर नहीं लगाएगा कोई मच्छरदानी। फिर कहाँ रखेंगे? सीधे चिता पे। अभी आत्मा शरीर में है माता के, उसकी एक उंगली जला के दिखा दो तुम। लगाओ जरा, गैस ऑन करो, माचिस लगाओ, मोमबत्ती लगाओ, मम्मी की उंगली उठा के आग में लगा के दिखाओ, जला के दिखाओ। जला लोगे क्या? नहीं जला पाओगे। क्यों नहीं जलाई? इस आत्मा की वजह से, केवल इस आत्मा की वजह से। और आत्मा निकल गई, अब क्या करोगे? अब उंगली छोड़ो, पूरी अम्मा को उठा के आग पे रख दोगे। अब दुख भी नहीं होगा कि मेरी माँ जल रही है, क्योंकि मन समझा लेगा अपने आप को, मेरी माँ इसमें नहीं है। मेरी माँ तो छोड़ के चली गई। तो जो चली गई वो कौन है? क्या है वो? जो लेटी है उसे तो सारी उम्र माता माता बोला, अम्मा अम्मा बोला। अब कह रहे हो जो लेटी है वो मेरी माँ नहीं है, जो चली गई वो मेरी माँ है। अब बताओ, दो अम्मा थी तुम्हारी, दो अम्मा है, एक लेटी हुई है और एक चली गई। अरे ये तुम्हारी माँ कभी थी नहीं,
तुम्हारी माँ वो थी जो तुम्हारी हर बात का जवाब दे रही थी। तुमने पूछा माता कैसी हो? बहुत अच्छी हूं बेटा। अब जो बोली ये है तुम्हारी माँ, लेकिन वो असल में माँ भी नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का जीव है। माँ तो तुमने इस गाया को मान लिया, क्योंकि लेडीज वाला शरीर है, इसलिए तुमने सोच लिया ये मेरी माँ है। अब ये माँ और बाप आए कैसे, आदमी और औरत आए कैसे, इसको समझ लो अच्छी तरह। बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मिट्टी का शरीर है, 5 तत्व का शरीर है, औरत का भी आदमी का भी। 5 तत्व कौन से हैं? सबसे ऊपर आसमान, उसके नीचे हवा, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे जल, नीचे धरती। यही 5 तत्व ये लगे हुए सामने। सबसे ऊपर आसमान, इसके नीचे आ जाओ, क्या मिलेगा? इसके नीचे आए वायु, नाक से सांस ले रहे ना। सबसे ऊपर आसमान, आसमान से नीचे आए वायु मिल गई, वायु से नीचे आए क्या मिला? पेट में क्या है? अग्नि। जठराग्नि कहाँ पे है? कभी पेट को हाथ लगाओ, नीचे से गरम गरम लगेगा। लोग कहते हैं खाने के बाद पानी मत पीना एक साथ। क्यों? जो खाना खाया है वो भट्टी में चला गया है, अब वो वहां पे पचेगा, और तुमने बड़ी ठंडा पानी पी लिया तो भट्टी बुझ जाएगी। तो ऊपर आसमान, फिर वायु, फिर अग्नि, अग्नि से नीचे जल, पेशाब करते हो ना, जल से नीचे मिट्टी, लैट्रिन करते हो। 5 तत्व अपने अपने कार्य कर रहे हैं। 5 तत्व आदमी में भी हैं, 5 तत्व औरत में भी हैं। यानी आदमी भी 5 तत्व का, औरत भी 5 तत्व की। तो फिर इसको आदमी और औरत क्यों बोला? आकाश आदमी है या औरत? हवा आदमी है या औरत? आग आदमी है या औरत? पानी आदमी है या औरत? मिट्टी आदमी है या औरत? कोई भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन इन्हीं 5 तत्वों का जब शरीर बना दिया तो बन गए आदमी और औरत। कैसे बने? डिजाइन से। आदमी का डिजाइन तुम्हें पता है कैसा होता है? अभी मैं कहूं चित्र बनाओ आदमी का, तो क्या औरत का बना दोगे? नहीं बनाओगे। 5 तत्व का एक डिजाइन बन गया, आदमी का डिजाइन अलग, औरत का डिजाइन अलग। अब तुम देख देख के कह रहे हो ये आदमी बैठे हैं, ये औरत बैठी है, जबकि वो भी 5 तत्व बैठा है, ये भी 5 तत्व बैठे हैं। जैसे कपड़ा, कपड़ा आदमी है या औरत? दोनों में से कोई नहीं। लेकिन आदमी का कुर्ता पैजामा बना दिया तो ये जेंट्स हो गया, औरत की कुर्ती पैजामी बना दी तो ये लेडीज हो गई। चमड़ा आदमी है कि औरत? चमड़े का पर्स बना दिया आदमी वाला तो जेंट्स पर्स हो गया, और लेडीज वाला पर्स बना दिया वो लेडीज पर्स हो गया। चश्मा प्लास्टिक का आदमी है या औरत? लेडीज डिजाइन बना दिया तो लेडीज वाला हो गया, जेंट्स बना दिया तो जेंट्स वाला हो गया। दोनों में भेद केवल डिजाइन का है, तत्व एक ही है। अब ये तत्व तो मिल जाते हैं दुकानों पे, चश्मा ले लिया, कपड़े ले लिए डिजाइन वाले, और ये कहां से मिला? ये डिजाइन कहां से मिला तुम्हें? ये कपड़े कहां से मिले जो ये कपड़े पहन रखे हैं? कौन सी मार्केट में लेके आए हुए? ये कपड़े मिलते हैं मां के गर्भ में। सब गर्भ से ही आए हो ना? चलो सभी गर्भ से आए, वहीं मिले ये सारे कपड़े। जब तुम गर्भ में थे तब डॉक्टर ने जांच करी, लड़का है, सब खुश। क्यों? है तो जीवात्मा, लेकिन लड़के के डिजाइन के कपड़े पहन के आ रही है। अब किसी ने कह दिया लड़की होने वाली है जी, हाय 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 हाय, लड़की है तो वो भी जीवात्मा, लेकिन लड़की वाले ड्रेस के कपड़े पहन के आ रही है। अब बंदा इसी में चक्कर खा जाता है, लड़का है कि लड़की है? अरे भैया दोनों जीवात्मा है, केवल कपड़े
अलग अलग पहने हुए हैं। इसीलिए भरम गए हैं कि तू आदमी मैं औरत, जबकि दोनों एक ही है। 5 तत्व पहन के आए हैं, दोनों ही एक स्वरूप के हैं, जीव हैं, जीव मालिक के जीवात्मा। तो इसी को समझना है, हम और तुम शरीर नहीं है, शरीर हमारे कपड़े हैं। इन कपड़ों को साइड कर देना है और अपने आप को जान लेना है। जब अपने आप को जान लोगे तो क्या होगा, जब तुम्हारी मृत्यु आएगी, जब तुम्हें ये शरीर छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तब तुम रोगे नहीं, तब तुम ये नहीं कहोगे डॉक्टर साहब बचा लो, माता बचा लो, अम्मा बचा लो, पिताजी बचा लो। फिर तुम क्या करोगे, कपड़ों को किनारे फेंकोगे और अपने आत्म स्वरूप में आ जाओगे, अपने आत्म स्वरूप में रमण करोगे। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो अंत समय में अपने शरीरों को त्याग के अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को स्थित प्रज्ञ बोला गया है। और कुछ नहीं करना है, अपनी आत्मा को छोड़कर अगर किसी और चीज का ध्यान किया, किसी और चीज की पूजा करी, तो बार बार मां के गर्भ में उल्टे लटकते रहोगे, बार बार ये शरीर धारण करके आते रहोगे। तो ये मत सोचना बार बार आदमी बनो। अभी तुम्हें कोई कहे वो कुतिया लेती है, जाओ उसका दूध पियो जाके, पी लोगे क्या? गाय का भी पी लेते हो, गाय भी जानवर है, कुतिया भी जानवर है, गाय भी जानवर है, कुतिया भी जानवर है, लेकिन कोई कहे जाओ कुतिया का दूध पियो, नहीं पियोगे। अब इंसान चोला छूट गया और कुतिया के गर्भ में चले गए। अब जब कुतिया के गर्भ से बाहर पिल्ला बन के निकलोगे, उसी दूध को पियोगे जो आज मना कर रहे हैं। कहूं बाकियों को साइड करके खुद ही सबसे ज्यादा पी के मोटे तगड़े हो जाओ, ऐसे भी होते हैं कहीं। तो ये चलता ही चला जाएगा, ये बार बार जन्मना मरना चलता रहेगा। ये खत्म करने का एक ही रास्ता है, वो है आत्म ज्ञान। कोई ये सोच के बैठा है कि मैं तो मंत्र जप रहा हूं, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी। अब लगा राम 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 जपने, लगा हरे कृष्णा जपने, मुसलमान है तो लगा अल्लाह 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 जपने, सिख है तो लगा वाहिगुरु वाहिगुरु जपने, ईसाई है तो लगा गॉड गॉड जपने, या कोई बाबा मिल गया 5 नाम देने वाला तो लगा जपने ज्योति निरंजन ओंकार निराकार सोहंग सतनाम लगा जपने और सोच रहा है अब तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। या कोई लगा जपने सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, या कोई लगा जपने ओम कलियम हरियम शरियम सोम। भैया किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, एक भी मुक्त नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कबीर साहब कहते हैं वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। एक पल की तलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। अगर तुम कोई भी नाम जप रहे हो, किसी ने गुरु धारण कर लिया, गुरु जी ने कोई नाम दे दिया जपने के लिए, तो वो गुरु उसको मुक्त नहीं कर सकता, वो नाम भी उसको मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। कोई घर बार छोड़ के चला जाए जंगल में कि मैं तो पत्ते खा के जीऊंगा लेकिन भगवान को प्राप्त करूंगा, नहीं कर सकता। क्योंकि जपने वाला जपी, तपस्या करने वाला तपी, और घर बार छोड़ के जाने वाला सन्यासी। ये जपी तपी सन्यासी बार बार जन्म मरण में चक्कर काटते रहते हैं। गुरु ऐसा चाहिए जो सारे जाप छुड़वा दे, गुरु ऐसा चाहिए मंदिर मस्जिद जाना छुड़वा दे, गुरु ऐसा चाहिए हर प्रकार की तपस्या खत्म करवा दे और केवल आत्मा का ज्ञान करवा दे।
तो समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कृष्ण जी ने सबसे ज्यादा गीता में आत्मा के ऊपर बोला है कि कैसे भी आत्मा को जान लो। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान कराता, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी असत्य को धारण नहीं करोगे। यानी उसके बाद तुम कभी पूजा पाठ नहीं करोगे, उसके बाद तुम कभी मंत्र वंत्र नहीं जपोगे, उसके बाद तुम कभी व्रत उपवास नहीं करोगे। लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म का मतलब है, सनातन धर्म का मतलब है देवी देवताओं की पूजा करना। यही समझाया गया है तुम्हें बचपन से। बचपन से तुम्हें यही बताया गया है कि देवी देवताओं की पूजा करो, हम हिंदू धर्म वाले हैं। क्या कृष्ण जी ने कहा कि देवी देवताओं की पूजा करनी है? सबने एक फोटो देखी है जिसमें कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया है। अंगूठे पे पहाड़ उठाया था ना, अंगूठे पे उठाया था। इस पे उठाया था, इस पे नहीं उठाया। इस पे क्यों उठाया था? किस किस को पता है? हाथ खड़े करो जरा। हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया था, हाथ पे उठाया था ना। क्यों उठाया था पता है? हाथ खड़े करो, किसको पता है? 100 के 100 खड़े कर दोगे। क्यों उठाया था? क्योंकि तुम्हें बार बार बताया गया हो, बार बार हर साल तुम्हें रामलीला में बताया जा रहा है हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, हनुमान जी ने पहाड़ उठाया। भैया कृष्ण जी ने भी उठाया था, वो बताओ क्यों उठाया? किसको नहीं पता वो हाथ खड़े करो। जिसको नहीं पता वो ईमानदारी करो। जिसको नहीं पता वो हाथ खड़े करो। फोटो तो सबने देखी है ना, फोटो सबने देखी है कि कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया, लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि कृष्ण जी ने पहाड़ क्यों उठाया। इसका कारण पता है तुम्हें? क्या कारण है? क्या कारण है? ताकि तुम ज्ञान को समझ ना जाओ, ताकि तुम गीता को समझ ना जाओ, ताकि तुम कृष्ण जी की कही एक एक बात को समझ ना जाओ। इसलिए तुम्हें ये डरावा भी दिया गया कि गीता घर में रखोगे तो पाप लग जाएगा। ये डरावा भी है कि गीता को हाथ लगा दोगे पाप लग जाएगा, नहाए धोए बिना। बंदा सोचता है यार ऐसा ग्रंथ घर में ही क्यों रखूं जो गलती से भी हाथ लग जाए पाप लग जाए, इसको हटाओ। तुम्हारे घरों से गीता को हटवाया गया। क्यों हटवाया गया? इसको भैया आवाज को सही करो, जैसी पहले थी वैसे रखो। क्यों हटवाया गया? इसके पीछे कारण ये है कहीं तुम आत्मा के बारे में ना जान जाओ। अगर तुम आत्मा के बारे में जान गए तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। फिर कुत्ता कौन बनेगा? फिर गधा कौन बनेगा? फिर खेत जोतने के लिए बैल कौन बनेगा? अगर तुम मुक्त हो गए तो ये दुनिया खाली हो जाएगी। ये दुनिया कहीं खाली ना हो जाए, इसलिए तुम्हें गीता के ज्ञान को, गीता के ज्ञान से दूर किया जा रहा है। अब सुन लो कृष्ण जी ने पहाड़ क्यों उठाया था। कृष्ण जी ने हुक्म दिया कि जितने भी मेरे गोकुलवासी हैं, जितने भी लोग हैं, आज के बाद तुम देवी देवताओं की पूजा करोगे? नहीं करोगे। नहीं करोगे, नहीं करोगे। एक भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। सारे हैरान परेशान, क्या बात कर रहे हैं? हम तो युगों युगों से यज्ञ हवन करते आ रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि देवताओं के लिए बलियां देते आ रहे हैं। बलियां नहीं देते क्या देवताओं को? काली माता को बलि देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। वो भी देवता की श्रेणी में ही है जी। तो कृष्ण जी ने बिल्कुल मना कर दिया, आज के बाद कोई देवताओं की पूजा नहीं करेगा।
अब लोगों ने सोचा खाली हो गए, दिन भर घंटी बजाते थे, आरती गाते थे, अब क्या करें। और कृष्ण जी जो ज्ञान समझा रहे थे आत्मा का, वो उनके समझ में नहीं आ रहा था। अब लगा कि खाली हो गए तो क्या किया जाए, तो कृष्ण जी ने कहा इनसे अच्छा उस पहाड़ की पूजा करें। कौन सा पहाड़ था? कौन सा पहाड़ था? गोवर्धन। गोवर्धन। गोवर्धन की पूजा करने के लिए बोल दिया कि आत्मा का ज्ञान सुनते रहो और पर्वत की पूजा करो, मूर्तियों की नहीं। तो कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़। कबीर साहब भी पहाड़ की बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी मूर्तियों को क्या पूज रहे हो। अरे पहाड़ को पूज ले भाई, अगर पत्थर की पूजा करती है तो उसी पत्थर में से तोड़ तोड़ के मूर्तियां बना रहे हो, इससे अच्छा पूरा पत्थर ही पूज लो। यही कृष्ण जी ने कहा भैया पर्वती पूज लो जाके, देवी देवताओं की पूजा नहीं करती बिल्कुल। अब क्या हुआ, कृष्ण जी ने सही कहा कि गलत कहा? किसको लगता है गलत कहा? हाथ खड़े करो जरा। अच्छा, माता जी को लग रहा है गलत कह दिया कृष्ण जी। गलत कहा? भगवान भी गलती करते हैं। किसको लग रहा है कृष्ण जी ने बिल्कुल सही कहा? वो हाथ खड़े करो जरा। कुछ बेचारे फैसला ही नहीं कर पाते जीवन में, क्या बोलूं। कृष्ण जी ने कहा कि सब देवी देवताओं को पूजना बंद कर दो, आज से तुम्हारी क्लास दूसरी चलेगी। अब जब देवी देवताओं को पता लगा, और देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। देवताओं के राजा को पता लगा, देवताओं को पता लगा, तो उन्होंने क्या किया, घनघोर बारिश कर दी। इतनी बारिश करी, इतनी बारिश करी और बोला अब सबको मार डालूंगा, जिन्होंने मेरी पूजा छोड़ी है सबको मार डालूंगा। तो कृष्ण जी ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली को उठा लिया और सारे गोकुल वासियों को उस पर्वत के नीचे शरण दे दी। अब बताओ, जब कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा द्वापर युग में खत्म करवा दी थी, तो फिर वापस कौन लेके आ गया हमारे धर्म में? कृष्ण जी से बड़ा ज्ञानी कौन पैदा हो गया, जो कृष्ण जी की बात को छोटा कर दिया और दोबारा से देवी देवताओं की पूजा में लगा दिया। उसका नाम ढूंढ के आना, जरा बताना मुझे कौन है। द्वापर युग में कृष्ण जी ने देवी देवताओं का काम खत्म कर दिया था पूजने का, लेकिन कलयुग में हमें फिर फंसा दिया गया। अब तुम्हें दोबारा से वही ज्ञान समझाया जा रहा है कि अगर निकलना चाहते हो इस जन्म मरण के चक्कर से, दोबारा से गीता को उठा लो, गीता पढ़ना शुरू करो, दिन रात पढ़ो, और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, केवल गीता का पाठ करो रोज, और हमारे सत्संग सुनते रहना, फिर तुम्हें एक एक बात समझ में आती चली जाएगी। अध्याय 7 पढ़ोगे तो क्या लिखा है, हे अर्जुन, अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। अल्प बुद्धि क्या होता है? अल्प बुद्धि जिसकी बुद्धि कम होती है, छोटी बुद्धि। कोई काम कर रहा है, बिजली का करंट लग गया, तुमने देखा चप्पल नहीं पहनी, तो क्या कह रहा है, अबे कमर है क्या तेरे अंदर, तू बिजली का काम कर रहा है, नंगे पैर कर रहा है, चप्पल पहन के कर। समझ में आया? कम बुद्धि। अध्याय 7 23वां श्लोक, मोबाइल सबके पास है, अभी गूगल पे सर्च मारो, अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है जो तुमने कभी जीवन में नहीं पढ़ा होगा। अल्प बुद्धि लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। यानी जो फल तुम्हें मिल भी गया, कोई जो तुम मंदिर में मांग रहे हो मिल भी गया कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर खत्म। देवताओं की पूजा करने वाले
देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों ही बुद्धिहीन मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर लिखा है वहां पे, पढ़ो। पहले अनपढ़ थे, ग्रंथ सामने लिखा होता था, पढ़ नहीं पाते थे। अब तो पढ़े लिखे हो। कौन कौन पढ़ा लिखा? आप खड़े करो जरा। पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत हाथ तो खड़े करो, पढ़े वाले। जरूर पढ़ना गीता। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि करे कि ना करे, बीच में रहती है कहानी में। तो गीता हमारा सबसे मेन ग्रंथ है। अगर हमने गीता को अपने जीवन में धारण नहीं किया तो भैया जैसे आए वैसे गए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं तुम्हारा इस धर्म में आने का। इससे अच्छा तो किसी और धर्म में चले जाते। कम से कम वहां तुम्हें पढ़ाया तो जाता कि धर्म में किताब में लिखा क्या है। कुरान मुसलमान भाई छोटे से बच्चे को कुरान रटवा देते हैं। जो तुम्हें जगह जगह दिख रहा है ना, मुसलमान जहां पढ़ने जाते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उनके स्कूल को? मदरसा। और जब वो किताब लेके जाते हैं कुरान की, कैसे लेके जाते हैं? तुम्हें तो पीठ पे लादना सिखा दिया कि बस्ते में डाल दे। पीठ पे कौन बोझ लाता है? गधा। और कुरान कैसे लेके जाते हैं पता है? इस तरीके से दिल के पास रखते हैं। उनको टीचिंग ये दी गई है, उनको शिक्षा ये दी गई है कि ये बोझ नहीं है कि तू पीठ पे लाद के लेके जा रहा है। इस कुरान को अपने दिल के पास लगा के रखना। तुम किसी भी मुसलमान बच्चे को जाते देखोगे मदरसे में, तो अपनी कुरान को दिल के पास लगा के लेके जाता है। बताओ, बचपन में ही जिसको ये शिक्षा मिल गई कि मेरी कुरान कहाँ रखनी है, क्या उसमें लिखा है, और तुम बूढ़े हो गए, गीता का तुम्हें ABCD नहीं पता, तो कौन धार्मिक है? कौन धार्मिक है? मुसलमान धार्मिक है। एक छोटा सा सिख, छोटा सा बच्चा सारी गुरबाणी पढ़ता है जाके, एक एक शब्द याद है उसको गुरबाणी में क्या बोला गया है। एक ईसाई छोटे छोटे बच्चे बाइबल पढ़ते हैं जाके। और हिंदू क्या करता है? हिंदू क्या कर रहा है? बेल पत्थर पे जाके पत्ते तोड़ रहा है, गंगा में जाके डुबकियां मार रहा। फिर खबर आ जाती है गंगा में डूब के 5 बच्चे मारे गए। ये कर रहा है हिंदू। और करना क्या था? गीता पढ़नी थी। अगर तुमने गीता पढ़ ली होती तो आज हिंदू को मुसलमान, आज हिंदू को ईसाई, आज हिंदू सिख ना बन रहे होते। अखंड भारत था हमारा, अफगानिस्तान तक था कि नहीं था? ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमारे देश में थे। हम हिंदू थे, सब सनातनी थे। कितने से रह गए हैं? मात्र 140 करोड़। क्यों रह गए हैं पता है? 140 करोड़ नहीं है कि मैंने बोल दिया 140 करोड़ तो मान लिया। 140 करोड़ तो हमारे देश की आबादी है। केरल में 50% हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं ईसाई और मुस्लिम में। 140 करोड़ में केवल 100 करोड़ हिंदू हैं। 40 से ऊपर दूसरे धर्मों को ज्वाइन कर चुके। क्यों ज्वाइन किया है? क्या कारण है? अज्ञान। तुम्हें पता ही नहीं है भगवान कौन है, तुम्हें पता ही नहीं है पूजा किसकी करनी है, तुम्हें पता ही नहीं है परमात्मा क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है आत्मा क्या है, तो कन्वर्ट ही होगे। अगर तुम ज्ञान में पूर्ण हो जाओ, तुम्हें एक एक चीज पता हो, गीता में कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक लिखा है, तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। आज अंग्रेज गीता पढ़ के हरे कृष्णा हरे राम ढोलकी बजा बजा के नाचते हैं। वृंदावन में जाके देखो क्यों नाच रहे हैं?
क्या उनको कृष्ण जी की शक्ल ज्यादा प्यारी लग गई ईसा मसीह से? क्या ईसा मसीह से ज्यादा प्यारा लग गया कृष्ण? बिल्कुल नहीं। उन्होंने गीता को पढ़ा अंग्रेजी भाषा में, गीता को पढ़ा स्पेनिश भाषा में, गीता को पढ़ा अरबी भाषा में। उनको समझ में आया असली ज्ञान तो ये है, और अपना धर्म छोड़ के हिंदू बन के आ गए, सनातनी बने बैठे। और तुम क्या बोलूं तुम्हें? इसलिए सबसे पहले गीता को पढ़ो, जो गीता कहती है उसको मानो, फिर तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे शरीर की पूजा करो, एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने कहा सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तो बताना जरा, द्वापर युग में कितने धर्म थे? द्वापर युग में कितने धर्म थे? ये मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म क्या द्वापर युग में थे? कितने साल पहले आए हैं ये लोग? कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? धर्म का मतलब उस वक्त क्या था? कर्म कांड, ये पूजा पाठ, ये तीर्थ व्रत, ये हवन यज्ञ, ये था उस वक्त धर्म, ये थी धार्मिक क्रियाएं। इन सबको छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, यानी आत्मा की शरण में आ जा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जब तू आत्मा की शरण में आ जाएगा तो तू भी आत्मा हो जाएगा, क्योंकि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तुम सुनियार के पास चले गए काम सीखने तो तुम ही सुनार बन जाओगे। तुम लोहार के पास चले गए काम सीखने, तुम ही लोहार बन जाओगे। तुम किसान के पास चले गए खेती बाड़ी सीखने, तुम ही किसान हो जाओगे। तुम मैकेनिक के पास चले गए कार मैकेनिक के पास काम सीखने, तुम ही मैकेनिक हो जाओगे। इसी प्रकार हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ के, सब देवताओं को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, फिर देख तू क्या बन जाता है। तो यही समझना है, जिसने इसको समझ लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा वो यहीं धक्के खाएगा। अब सोच लो, धक्के खाने हैं या बेड़ा पार करना। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात 100 में से 1% समझ में आई वो हाथ खड़े करना। 100 में से 1%, कैमरा करो जरा भैया। 100 में से 1% वाले हैं आप लोग। अब किसको मेरी बात 100 में से 100% समझ में आई वो हाथ खड़े करो। 1% वाले मत करना। बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हें पता लग गया ना सत्य क्या है? सत्य हमारी आत्मा। असत्य क्या है? ये पत्थर पूजा, मंदिर पूजा, मंत्र जाप, तीर्थ व्रत, हवन यज्ञ, ये सब क्या है? असत्य है। कल को कोई त्योहार आएगा तो कहाँ खड़े मिलोगे तुम लोग? मंदिर के सामने मिलोगे खड़े, सब भूल जाओगे क्या असत्य क्या ऐसा। छोड़ो यार, जहाँ है वही ठीक है। यही अज्ञान है। यही कृष्ण जी समझा समझा के चले गए, यही नितिन दास समझा समझा के चला जाएगा, कौन समझता है? लेकिन इस बार समझना है, ये खेल नहीं है, ये जन्म मरण का सवाल है। ये बार बार माँ के गर्भ में जाके नाना प्रकार की योनियां भोगने का सवाल है। तुम कहते हो गंगा में छलांग मारूंगा मेरे पाप कट जाएंगे, और गंगा पुत्र भीष्म पितामह, सबसे दर्दनाक मौत किसकी हुई पूरे युद्ध में? भीष्म पितामह की। किसी के 1 तीर लगा मर गया, किसी के 2 तीर लगे मर गए, किसी का चक्र से कट गया फट गया मर गया।
उसके इतने छेद कर दिए बेचारे के, और पूरी रात उल्टा लेटा रहा। सबसे दर्दनाक मौत वो भी गंगा के पुत्र की, जो अपने पुत्र के पाप नहीं काट पाई। तो तुम चाचा के लड़के लगते हो उसके, तुम्हारे भी नहीं काटे। अब क्यों ऐसा क्यों हुआ भीष्म पितामह के साथ? जब वो मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे, बाणी बाण लगे पड़े हैं, अब सोच रहे हैं भैया ऐसा क्या काम कर दिया मैंने, सब मजे से मर रहे हैं, एक बाण लगा हो गया, मैं लटक गया बीच में, ऐसा क्या काम कर दिया था मैंने? 100 जन्म याद करता है अपने इंसानी जन्म, देखता है यार ऐसा कोई पापी नहीं हुआ, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि इस दुनिया में केवल कर्म का फल मिलता है, मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं। तो कृष्ण जी को बुलाता है, आ जाओ भाई, अब तुम ही निवेड़ा करोगे, तुम्हारा रूल है, जो करोगे सो भरोगे, और जब मैंने कुछ किया नहीं 100 जन्म तक मैं क्यों भरूं? तो कृष्ण जी ने कहा पितामह 101वां जन्म देखो, 101वां जन्म देखो, तब तुम क्या थे? एक राजा थे, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे अपने रथ पे, घोड़े के सामने एक सांप आ गया, घोड़ा रुक गया, सांप हटे ना घोड़ा चले ना, तब तुम उतरे और अपनी तलवार से काटा नहीं, उस सांप को उठाया और किनारे फेंक दिया और रथ लेके चले गए। तो भीष्म पितामह कहते भैया तो इसमें क्या बड़ी बात है, अरे मैंने उसे कोई मारा थोड़ी नहीं, जो तुम मुझे इतनी दर्दनाक मौत दे रहे हो, मैंने तो उसको किनारे फेंका। वो कहते बेटा तुमने देखा नहीं, तुमने फेंका कहां था? जब वो दिव्य दृष्टि से दोबारा देखता है बैक करके, तो देखता है जब सांप फेंका तो कांटों की झाड़ियों में वो सांप लगा और उसके शरीर में कांटे 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 हो गए। अब वो कांटों में लगा पड़ा है बेचारा, और क्या बददुआ दे रहा है कि जिसने मेरी ऐसी हालत करी उसके साथ भी ऐसा ही हो गया। सोचो, बिना सांप को मारा नहीं उन्होंने, तब भी वो कर्म भोगना पड़ा जो उसे पता ही नहीं था कि मैंने क्या कर दिया। और तुम तो जानबूझ के गला काट रहे हो मुर्गी का, तुम तो देख के बकरी मार रहे हो, तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी ना, नानी याद आ जाएगी। यहां पर किसी को भी कर्मों का फल माफ नहीं है। नारद मुनि का नाम सुना है? नारद मुनि, नारायण नारायण सुना होगा। नारद मुनि को एक बार शौक चढ़ गया कि मैं शादी करूं, माया का खेल था, क्योंकि उसको अहंकार हो गया था कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं। अब जाके विष्णु जी और लक्ष्मी जी बैठे हुए थे, उनके सामने बोल रहा है अरे हम ब्रह्मचारी हैं प्रभु, आप तो माया के चक्कर में हैं, आप तो शादीशुदा हैं, हम ब्रह्मचारी हैं। विष्णु जी कहते अच्छा चल दिखाते हैं तुझे। तो वो जब वापस जाने लगा तो विष्णु जी ने एक लीला खेली, रास्ते में बड़ा सुंदर महल बना दिया, सुंदर बाग बगीचे, और उसी में एक सुंदर सी कन्या बन के खड़े हो गए। अब महाराज जी जा रहे हैं उड़ते उड़ते, अब कर दिया नैन मटक्का, अब उनकी फ्लाइट नीचे उतर आई। अब कह रहे हैं अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, मैं तो 1000 बार निकला इस रास्ते से, आज तक मेरी दृष्टि तुम पे क्यों नहीं पड़ी, तुम्हारे महल क्यों नहीं दिखाई दिया आज तक मुझे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो कहती स्वयंवर में आना और मैं उससे शादी करूंगी जो सबसे सुंदर होगा। कहते अच्छा कोई बात नहीं, तारीख पता करके चले गए विष्णु लोग। अब कहते महाराज जी बाकी सब तो ठीक है, विष्णु जी मुझे इस तारीख के दिन अपना हरि रूप दे देना, क्योंकि उनको पता है कि पूरी सृष्टि में सबसे सुंदर कौन है, विष्णु जी। वो कहते अपना हरि रूप दे देना मुझे, यानी अपने जैसा रूप दे देना मुझे।
वो कहते हैं ले लेना तथास्तु। चला गया वो। अब तारीख गिने कब आएगी वो तारीख। आ गई, पहुंच गया वहां पे स्वयंवर में। अब उसको लग रहा है सबसे सुंदर मैं ही हूं। जैसी रानी आए वो राजकुमारी गर्दन आगे कर दे, वो हंसती हुई आगे निकल जाए। कहता शायद दिखाई नहीं दिया मैं सही से। फिर आगे जाके खड़ा हो गया। 2-3 बार ऐसी बदल के चली गई आगे छोड़ के, फिर खड़ा हो गया तो हार के उसको कहना पड़ा, अरे बंदर, ये इंसानों की, राजकुमारों की, देवों की यहाँ शादी होगी, बंदरों की शादी नहीं है, बंदरों का स्वयंवर नहीं है, जा यहाँ से। अब बड़ा घबरा जाता है, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। जाके शक्ल देखता है गंगा नदी में तो बंदर की शक्ल होती है, क्योंकि हरी यानी बंदर भी होता है। अब वहीं पर खड़ा होकर समझ जाता है कि भाई विष्णु जी ने मेरे साथ छल किया है, यानी भगवान ने मुझे छला है। वहीं पे उठा के गंगा जल को क्या कहता है कि हे भगवान, जैसे तुमने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है वैसे ही तू भी तड़पे। और जैसे ही श्राप देता है एकदम होश आता है, कहता अरे राम 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 नारायण नारायण, ये मैंने क्या कर दिया। यानी कौन कर गया, इसने श्राप दे दिया। कौन है जो ताकत जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, जिसके बिना तुम कुछ करते ही नहीं हो। तुम अपना काम जो भी करते हो अपनी समझ से करते हो ना, या किसी के कहने पे करते हो, खुद से करते हो ना। तुम्हें लगता है कि मैं खुद से करता हूं, तुम्हें लगता है, असल में तुम एक एक बात किसी से पूछ के करते हो, किसी का हुक्म मान के करते हो। किसका हुक्म मानते हो, किसका, मन का। तुम्हारे सामने 2 चीजें रख दी, पानी रख दिया, कोल्ड ड्रिंक रख दिया। अब तुमसे पूछो क्या पियोगे, मेरा मन कर रहा है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं। अबे तू बताना, तुम बताओ कि तुम क्या पियोगे। मन को बीच में कहां से ले आया, क्योंकि तुम वही गिलास उठाओगे जो तुम्हारा मन कहेगा। ये मन तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, यही है फसाद की जड़। ये सारी सृष्टि का मालिक यही मन है, इसी की वजह से ये सृष्टि चल रही है। यही तुम्हें श्राप देता है, यही वरदान देता है। यही मन नारद का अपने भगवान तक को श्राप दे डाला। बताओ, 14 साल भटकना पड़ गया उस एक श्राप के चक्कर में। राम बन के आए, पूरी मर्यादा में रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हर काम को बड़ी मर्यादा के साथ किया, हर कार्य को। एक गलती कर दी, मर्यादा बंद कर दी, भगवान से भी गलती हो गई। कभी मर्यादा भंग करी राम जी ने, लगता किसी को, बता देते हैं कैसे मर्यादा भंग हुई। वो क्षत्रिय थे, यानी राजपूत थे। क्षत्रिय का धर्म होता है कि किसी भी निहत्थे बच्चे पे, स्त्री पे या निहत्थे आदमी पे शस्त्र से वार नहीं करना, ये धर्म है। आज भी अगर तुम निहत्थे हो तो पुलिस वाले तुम्हें कहेंगे हैंड्स अप। अगर तुमने हाथ बढ़ा दिए और उनको लगा कि हाथ में कुछ नहीं है तो तुम्हें कोई गोली नहीं मारेगा। अगर पुलिस ने गोली मार दी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए जितने भी इनकाउंटर होते हैं, गोली मारने के बाद क्या करते हैं, देसी का मंचा निकालते हैं और लाश के पास फेंक देते हैं। अब वो कहते हैं भैया इनकाउंटर हुआ था, मुझे गोली इसलिए चलानी पड़ी क्योंकि वरना ये मार देता। अब नौकरी बच गई। समझ रहे हो, आज भी वो मर्यादा चल रही है। ये क्षत्रिय की मर्यादा है कि निहत्थे पे कोई वार नहीं करेगा। लेकिन राम जी ने एक को मार दिया, तीर से, निहत्थे को। किसको, किसको, बाली को, रावण को, बाली को, बाली को। बाली और उसके भाई में अनबन थी, ठीक है, घर का मैटर है, घर में सॉल्व हो जाएगा, भैया क्या बात है। वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन राम जी ने क्या किया, पेड़ की आड़ में छुप के उसको तीर मार दिया। अब जब बाली के तीर लगा तो क्या हुआ, बड़ा खुश हुआ वो कि भगवान जी ने मारा है।
उसने कहा, हे राम, तुमने मर्यादा भंग करी है, तुम क्षत्रिय धर्म पे टिक नहीं पाए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे छुपके तुमने मुझे तीर मारा है, ऐसे ही मैं भी तुम्हें तीर मारूंगा। मारा कि नहीं मारा? फिर कैसे मारा? कैसे मारा? जब वो कृष्ण बन के आए, एक युग के बाद, यानी कर्म फल युग बीतने पर भी पीछा नहीं छोड़ता। तुम सोच रहे हो मैंने ये आज कोई काम कर दिया, मुझे किसने देखा? भैया रजिस्टर में लिख रहा है वो बैठा बैठा, और कैमरे लगे, सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगे हैं? दुकान पे जाते हो, चोरी करते हो, उसी वक्त कैमरे में चेक हो जाता है, अरे देखो ये चोरी कर रहा है, पकड़ा गया ना। यहाँ कैमरे कहाँ लगे हैं? ये है वो कैमरे, और ये है वो मेमोरी कार्ड जिसमें सारा फीड हो रहा है। और बताएगा कौन? तुम ही बताओगे। जब तुमसे पूछा जाएगा, जब पुलिस वाले निकालते हैं रिवॉल्वर, बोलता है कि नहीं? बोलता हूं सरकार, बोलता हूं। सब बोलोगे, सब बोलोगे। मैंने ये किया, इस तारीख को मैंने ये किया, बचपन में मैंने ये किया, बुढ़ापे में मैंने ये किया, जवानी में मैंने ये किया, इतने बकरे मारे, इतनी मुर्गी मारी, इतना मीट खाया, इतनी दारू पी। सब याद है तुम्हें, और तुम ही बताओगे सब कुछ। फिर वो साथ के साथ तुम्हारा पर्चा बनेगा। हाँ भाई, जैसे होटल में जाते हैं ना खाना, क्या खाया? एक मटन चिकन, एक पूरी लिस्ट बना के, हाँ भैया 820 रुपए दो। बस ऐसे हिसाब होगा तुम्हारा, क्योंकि कोई और नहीं बताएगा, तुम खुद बताओगे। इसी को बोला है चित्रगुप्त बैठा है तुम्हारे पास। चित्रगुप्त कौन है? जो गुप्त तरीके से चित्र खींचता है, फोटो लेके लगा हुआ है, ठक 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 कर रहा है। ये है हर काम तुम्हारा, इसको पता है क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, सुबह कहाँ जा रहे हो, शाम को कहाँ जा रहे हो, मम्मी को कह रहे हो मैं स्कूल जा रहा हूँ, और पुल के नीचे पत्ते खेल रहे हो। ये सब देख रहा है, याद रखना। तो वो मर्यादा भंग हुई। तो जब कृष्ण बन के राम जी आए एक युग के बाद, तब बाली ने एक शिकारी बन के उनके पैर में तीर मारा, तब उनकी वो कर्म धूल कट गई, वो कर्म कट गया। तो जब भगवान कर्म काटने के लिए बार बार आ रहे हैं और तीर खा रहे हैं, तो भैया तुम्हारी क्या औकात है? सबसे पहले अपने कर्म सुधार लो। सबसे बुरा कर्म इस दुनिया में क्या है? जीव हत्या। सबसे बुरा कर्म है। तुम अपना घर बार बेचने को तैयार हो जाते हो कि मैं जीवित रहूं, तो सोचो सामने वाले को भी उतनी ही प्यारी है अपनी जान। तुम चींटी को भी मारने जाओगे तो तुमसे तेज भागने की कोशिश करेगी। तुम सुअर को मारोगे तुमसे तेज भागेगा। सुअर तो गंध खाता है, तब भी उसको इतना प्यारा है अपना शरीर। मुर्गी बकरी तुम मिनट में गला रेत देते हो। ये सारे तुम्हारे कर्म मर रहे हैं, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। तो इन चीजों को हमेशा याद रखना कि ये कर्म दंड सबको भोगना है। यहाँ पर किसी को मुफ्त नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने भाई की थोड़ी सी भी जमीन जोर जबरदस्ती से खींच रहे हो, तो अगले जन्म में कोई ना कोई भूमाफिया जो तुम्हारे भाई का ही अवतार होगा, तुम्हारे सिर पे बंदूक रख के तुम्हारी जमीन ले लेगा, और तुम कहोगे बड़ा अन्याय किया, बड़ा अन्याय किया। तुमने भी किया, इसीलिए तुम्हें मिला फल। तो आज के बाद जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए, तो समझ जाना कि तुम्हारा ही कर्म का फल है। और जब तुम्हारे जीवन में सुख आए, तो समझ जाना कि तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का फल है। अब तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख आए, इसके लिए तुम्हें ना तो कोई मंदिर बचा सकता है, ना गुरुद्वारा, ना कोई बाबा। कि तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख हो जाए, मैं किसी बाबा के पास चला जाऊं। केदारनाथ में गए थे, मंदिर में सुख की कामनाएं मांगे, पानी के साथ लोटम लोट होके आ गए, 4 लाख बंदा मर गया। अभी शिमला में शिव मंदिर रह गया, 35 लोग मर गए। मंदिर के अंदर भी तुम सेफ नहीं हो, कर्मों की वजह से। एक ही मंत्र है, अगर तुम हमेशा सुखी रहना चाहते हो, एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? तुम सुख देना शुरू कर दो। तुम लोगों को खुशी देना,
इज्जत देना, लोगों को खुश रखना शुरू कर दो। किसी को गाली नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। कोई बाबा बैठा है, बुजुर्ग बैठा है, जाओ 2-4 मिनट पैर दबा दो, देखो कितने आशीर्वाद मिलेंगे। यही है खुशियाँ, यही आशीर्वाद मिल रहे हैं। जो तुम्हें लगता है अरे मैं बड़ा दुखी हूँ, पड़ोसी बड़ा सुखी है, उसके यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसलिए चल रहा है, उसने कर्म अच्छे कर रखे हैं और तुमने बुरे कर्म किए होंगे। अब तुम अपने कर्म सुधार लो तो तुम्हारे धीरे 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 खुशियाँ आने लग जाएंगी, सुखी हो जाओगे। बस यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं। प्रकृति तुम्हें वही देती है जो तुम प्रकृति को देते हो। प्रकृति एक दीवार की तरह है और कर्म एक गेंद की तरह है। अब तुम उस दीवार पे गेंद हल्के से मारो तो हल्के से आएगी, कैच कर लोगे, और तेज से मारो तो तेज से आएगी, कैच भी नहीं कर पाओगे। सेम थ्योरी है कर्मों की। अच्छे कर्म करोगे अच्छे वापस आएंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म ही वापस आएंगे। बस इसको ये समझ लो, ये कर्म भोग जून है, ये कर्म क्षेत्र है, ये ऐसा घर है 3 लोग जिसके बोर्ड पे लिख रखा है जो करेगा वो भरेगा। तो मुक्ति बाद की बात है, पहले अपने कर्म सुधारो। मीट मांस अंडा शराब जुआ ये सब गलत काम, चोरी ये सब छोड़ो। तुम्हें अपनी कोई सामान चोरी हो जाता बड़ा दुख लग जाता है, हाय चोरी हो गया। तुम दूसरों की चोरी कर रहे हो, उसको कितना दुख होता होगा। किसी का मोबाइल उठा के ले आए, कहीं चार्जिंग प्लग लगा पड़ा था स्टेशन पे, बेचारे को नींद आ गई और तुम उसका मोबाइल उठा के ले आए, सोचो कितना तड़पा होगा, कितनी बददुआएं दी होंगी, मर जाए, कीड़े पड़ जाए उसके। तो ये वचन खाली नहीं जाता। जब नारद का खाली नहीं गया उसका कैसे चला जाएगा। फिर तुम्हारे जब कीड़े पड़ेंगे, देखो सड़कों पे लोग लेटे पड़े, 20-20, 50-50, 100-100 दिन से नहाए नहीं है, कीड़े चल रहे हैं, वही लोग हैं बददुआएं खाए हुए। तो कर्म सुधारो। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ पत्थरों की, कैलेंडर की, फोटो की पूजा आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? आत्मा की, गुरु की। अब आत्मा कहाँ है? आरती गुरु की होगी तो गुरु की आत्मा कहाँ है भाई? मेरे ही पास होगी। तो आत्मा की आरती होती है। आत्मा की आरती का कुछ थोड़ा अलग तरीका होता है, वो मैं बता देता हूँ। इसमें फूल डालो, फूल लाओ, फूल। तो क्या करना है? अभी सोफा आगे कर लेंगे। तो क्या करना है, जिसने भी आरती करनी है, जो भी आरती करने का इच्छुक हो, जबरदस्ती नहीं है, आएगा, फूल उठाएगा और मेरे सिर के ऊपर रख देगा। यहाँ सिर के ऊपर रखना है, पैरों में नहीं चढ़ाना है। सिर के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता। गुरु कौन है? आत्मा। तो शरीर कहां से कहां तक है? पैर के अंगूठे से लेके सिर तक। तो तुमने फूल किसको चढ़ाना है? शरीर को या आत्मा को? आत्मा। तो यानी शरीर से परे, ये परे हो गया, शरीर से परे तुमने फूल मेरे सिर के ऊपर रख देना है। तो वो आत्मा को ये फूल समर्पित हो गया। उसके बाद आपने एक बार आरती घुमा लेनी है। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहे वो पैरों में रखे। तो ये 3 प्रोसेस कर दिए आपने। सबसे पहले फूल रखना है, आरती घुमानी है, और कोई अगर प्रचार में योगदान करना चाहता है तो वो केवल पैरों में रखे।
साहिब की सतना। मोबाइल में आरती लगा लो, जय जय सत्य कबीर, उसको चला दो। गुरु जी इसको जलाओ।